नमस्ते बच्चों, मैं ज्योति गुप्ता आज 8th की हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। 8th में लेसन 1 ध्वनि लेसन का नाम है और लेसन के लेखक हैं सूर्यकांत त्रिपाठी। निराला उनका उपनाम है। पहले हम थोड़ा ध्वनि के बारे में बताते हैं कि ध्वनि क्या है। ध्वनि का मतलब होता है आवाज़। ध्वनि कविता के लेखक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला उनका उपनाम है। पहले मैं थोड़ा कवि का परिचय देना चाहती हूँ। कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला छायावादी कवि हैं। इनका जन्म 1897 में बंगाल में हुआ है। इनके पिता का नाम राम सहाय त्रिपाठी है, जो उत्तर प्रदेश में स्थित उन्नाव जिले के निवासी हैं। इनकी आरंभिक शिक्षा घर पर हुई है। इन्होंने बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी इन 3 विषयों पर अध्ययन किया है और इनकी अध्ययन जो है घर पर ही हुई है। इनके निराले व्यक्तित्व के कारण ही इनका उपनाम जो है निराला पड़ा है। इनकी रचनाएं भी बहुत है। रचनाओं में परिमल, अनामिका, गीतिका, अपरा, नए पत्ते, तुलसीदास इत्यादि हैं। इनकी साहित्यिक विशेषताएं भी हैं। निराला जी ऐसे कवि हैं जो गद्य और पद्य दोनों में ही उन्होंने लिखा है और दोनों को ही इन्होंने समान अधिकार दिया है। उन्होंने प्रकृति, सौंदर्य, श्रृंगार, प्रेम, राष्ट्र प्रेम आदि विषयों पर कविताएं लिखी हैं। इनकी कुछ कविताएं इतनी उत्साह भरी होती हैं कि लोगों के अंदर उत्साह भर देती है। इनकी कविताओं में शोषित समाज के प्रति भी सहानुभूति होती है, पर शोषक वर्ग के प्रति आक्रोश और अपेक्षा का भी भाव होता है। इनकी भाषा शैली तत्सम है। इस तत्सम शब्दावली को उन्होंने बहुत प्रधानता दी है। इनकी कविता संगीतात्मक भी होती हैं। इनकी कुछ रचनाएं बोलचाल की भाषा में भी लिखी गई है। अब हम कविता पढ़ते हैं। कविता के बारे में आपको बताते हैं कि ध्वनि क्यों लिखा है। कविता का नाम तो पहले ध्वनि बता ही दिया है। कविता पढ़ रही हूँ मैं, उसके बाद उसका व्याख्या आपको बताऊंगी। अभी न होगा मेरा अंत, अभी अभी ही तो आया है मेरे मन में वन में मृदुल वसंत, अभी न होगा मेरा अंत। कवि यहाँ पे अपने मन के बारे में बता रहे हैं। कवि अपने मन के बारे में बता रहे हैं कि अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि मेरे वन रूपी मन में अभी अभी वसंत आया है, वसंत ऋतु का आगमन हुआ है। तो अभी मेरा अंत नहीं होने वाला है। मैं अभी बहुत अभी आगे जाने वाला हूँ। अभी तो मेरी शुरुआत हुई है। हरे हरे ये पात डालियाँ कोमल गात, मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर फेरूंगा निद्रित कलियों पर, जगाकर प्रत्युष मनोहर। हरे हरे ये पात से मतलब है, पात का अर्थ है पत्तियाँ, हरे भरे पत्तियाँ। डालियाँ, कलियाँ, कोमल गात। इस 2 लाइन का मतलब कवि ने ऐसा बताया है कि चारों तरफ वसंत ऋतु के समय में चारों तरफ हरे हरे पत्ते जो है वो हरे हरे पत्तों से पूरा वसंत जो है वन ढक गया है। सारे डालियाँ, कलियाँ सब पुष्प बनकर खिलती जा रही है और इससे ऐसा प्रतीत होता है, मुझे ऐसा मतलब कवि अपने बारे में बोल रहा है कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जैसे मेरा शरीर जो है कोमल हो गया है, नाजुक हो गया है। मैं ही अपना स्वप्न मृदुल कर, मैं अपने स्वप्न भरे हाथों से निद्रा में जो अलसाई हुई जो कलियां हैं उन पर हाथ फेरना चाहता हूँ। यानी कि नवयुवकों को वो संदेश देना चाह रहे हैं कि हे देश के नवयुवक, तुम जागो और सुबह का प्रभात देखो। फेरूंगा निद्रित कलियों पर, फेरूंगा निद्रित जो नींद से अलसाई हुई कलियां हैं उन पर अपना हाथ फेरूंगा और उनको जगाऊंगा। और क्या दूंगा? जगाकर प्रत्युष मनोहर, और जगाकर उनको प्रत्युष यानी कि सुबह का प्रभात का समय जो है, जो मनोहर मन को हर लेने वाला जो सुबह का समय, उस सुबह के समय के बारे में उनको बताऊंगा।
इसी तरह से कवि देश के नवयुवकों को भी संदेश दे रहे हैं कि तुम जो है सुबह का प्रभात का संदेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि निराशा और आलस्य से डूबे नवयुवक को अपनी कविता के माध्यम से उनको प्रेरित कर रहे हैं और उत्साह से भर देना चाहते हैं, जिससे वे सजग होकर रचनात्मक कार्यों की ओर प्रेरित हो। पुष्प से तंद्रालस आलस खींच लूंगा मैं, अपने नव जीवन का अमृत सहर्ष सींच लूंगा मैं। कवि हर एक पुष्पों जो शाम के समय सोई हुई है और सोने के बाद जो है अलसाई हुई है, उन अलसाई हुई पुष्पों का सारा जो है आलसपन में खींच लूँगा और अपने नवजीवन रूपी अमृत से उनको सींचना चाहता हूँ। इसी तरह से कवि देश के नवयुवकों को भी यही संदेश दे रहे हैं कि तुम अपनी आलस्य को छोड़ करके और आगे की ओर बढ़ो और अपने रचनात्मक कार्यों से देश को आगे बढ़ाओ। नवजीवन अमृत का सहर्ष सींच दूंगा, द्वार दिखा दूंगा फिर मैं उनको, है मेरे जहां अनंत अभी न होगा मेरा अंत। कवि कह रहे हैं कि जीवन में आशा और उत्साह से भरपूर उन कवियों को, उन देश के नवयुवकों को मैं ये दिखा देना चाहता हूँ, ऐसा जीवन का ऐसा द्वार दिखा देना चाहता हूँ जिसमें वो फूलों के समान उनका जीवन महक उठे और कवि के जीवन में जो है कभी भी वसंत का आगमन, अभी भी वसंत का आगमन हुआ है, इसलिए कवि के जीवन का अभी अंत नहीं होगा। यहाँ पे कवि यही बताना चाहते हैं कि जैसे प्रत्येक पुष्प जो है अपनी महक से चारों तरफ बिखेर देता है अपनी महक को, उसी तरह से नवयुवक भी अपनी रचनात्मक कार्यों से जो है पूरे जीवन को बिखेर दे, अपना आलस्य छोड़ दे और उनको उत्साहित कर रहे हैं कवि कि उनका अंतर्मन मन चाहता है कि नवयुवक जो है अपने फूल की तरह, जैसे फूल अनंत काल तक अपनी महक तथा सौंदर्य बिखेरते हैं, उसी तरीके से नवयुवक भी अपने महक और सौंदर्य को बिखेर दे रहे हैं। अब ये कविता में से जो है मैं आपको क्वेश्चन, प्रश्न उत्तर, प्रश्न अभ्यास जो है वो प्रश्न अभ्यास दे रही हूँ। वो प्रश्न अभ्यास आपके वीडियो में सामने दिखाई देगा। वो प्रश्न अभ्यास आपको असाइनमेंट के तौर पर आपको उसके आंसर लिखने हैं और ये वीडियो को देख करके आपको जो लेसन का व्याख्या मैंने बताया है, पाठ का व्याख्या, वो व्याख्या से आंसर आराम से मिल जाएगा। धन्यवाद।